अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो उवज्झायाणं ळमो लोये सवशाहुनं एसो पंचिनमुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सव्वेशिं पढ़मं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो विराट सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय जय जय। एक बार एक युवक ने सवाल किया कि क्या धर्म के माध्यम से हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मैंने कहा, धर्म के अलावा ऐसा है क्या जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो? जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर देखें तो उन सब का सॉल्यूशन केवल धर्म में ही है। समस्याएं दो प्रकार की है, एक भौतिक और दूसरी मानसिक। भौतिक समस्या बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती, आधी भौतिक और मानसिक समस्या हमें भीतर तक प्रभावित करती है। हम अपने जीवन में जिन भी दुखों की बात करते हैं, जिन दुखों का अनुभव करते हैं, वो दुख बाहर की परिस्थितियों के कारण कम, हमारी मनस्थिति के कारण ज़्यादा है। या यूँ कहें कि हमारे जीवन में जो दुख है वो भौतिक समस्याओं के कारण कम, आधी भौतिक या मानसिक समस्याओं के कारण ज़्यादा है। धर्म मनुष्य के मन को मोड़ता है, उसकी मानसिकता को परिवर्तित करता है, और उसका ये परिणाम होता है कि तमाम प्रकार की विपरीतताओं में भी हम अपने अंदर स्थिरता ला सकते हैं। सबसे पहले हम अपने जीवन के दुखों का विश्लेषण करके देखें। आपके जीवन में कोई दुख है कि नहीं? पहले तो ये देखो, यहाँ बैठे हो आप लोग, दुखी हो कि सुखी हो? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, सुखी है? सुखी हैं कि दुखी हैं? हाँ, दुखी हैं। सब बोलेगा दुखी हैं, निश्चित दुखी हैं। और मैं आपसे कहूँ कि भगवान ने आज रात में मुझे एक शक्ति दी और कहा, जितने भी संसार के दुखियाँ हैं उनका दुख दूर कर दो, उनसे पूछो उनका क्या दुख है। और मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास भगवान ने एक व्यवस्था दे दी कि तुम आज शास्त्री नगर में गए हो, जितने भगत आए उनके जितने दुख हों उन दुखों का निवारण कर देना। अब बोलो, आप अपना निवारण चाहते हो?
अपने दुखों की लिस्ट दो, अपने दुखों की लिस्ट दो। तुम किस कारण से दुखी हो, तुम किस कारण से दुखी हो, तुम किस कारण से दुखी हो। जितने आदमी है उतने लिस्ट आएंगे, लेकिन उन सबको यदि हम कंसाइज करें और सबको जोड़कर देखें तो मेरे देखे संसार के प्राणी को 4 प्रकार का ही दुख है। 5वें कैटेगरी का कोई दुख नहीं होगा। और वो 4 में सब समाहित हो जाएंगे। और आज मेरे हिसाब से चलोगे तो भगवान ने हमें शक्ति देकर भेजा है, तुम्हारे 4 दुख गोल हो जाएंगे। आज हम तुम्हें सुखी होने का रास्ता बता रहे हैं। तुम्हारे सारे दुखों को लेने के लिए हम आए हैं, बशर्ते तुम ईमानदारी से देने को तत्पर हो जाओ, सुख हो जाएगा। सबसे पहला जो दुख है मनुष्य के मन का, वह कल्पना जन्य दुख है। कौन सा दुख है? कल्पना जन्य दुख। आप अपने मन का अंतर विश्लेषण करके देखें, या तो हमारा चित्त अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं दोनों हमारे चित्त को उलझाती है। किसी मनुष्य के जीवन में पास्ट में कोई गलत कार्य हुआ, आज भी उसके दिमाग का बोझ बना हुआ है। गलत कार्य हुआ, गलत प्रसंग हुआ, गलत स्थितियां बनी, दिमाग में वो बैठ गया, अरे ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसका परिणाम ऐसा है। वो स्मृति पटल में आते ही हमें भीतर से हिला डालती होता है। कोई भी बात, कितनी भी पुरानी बातें हों, भूतकाल की बात को जो पकड़ते हैं उनके जीवन में भूत लग जाता है। वो पास्ट है, पास हो चुका, पास्ट है, पास्ट। उसको पकड़ करके क्यों बैठे हो? एक जगह पर हम थे, समाज के 2 प्रमुख थे और दोनों के दोनों समाज के 2 धड़ों के मुखिया, और दोनों आपस में समझी। वहाँ की पूरी समाज की पॉलिटिक्स उन दोनों के ऊपर चलती थी। बड़ी समाज, दोनों बड़े धार्मिक, समर्थ, समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, लेकिन एक बीजेपी एक कांग्रेस, आपस में दोनों में बड़ा मनोमालिन्य था। संयोग तो हमारा वहाँ प्रवास हुआ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, महाराज ये 2 एक हो जाए तो समाज बहुत आगे बढ़ेगी। आज पूरी समाज इन दोनों के पीछे बटी हुई है और महाराज दोनों समझी हैं। हमने कहा देखो कभी योग आएगा सोचूंगा। संयोग था एक के घर मेरा आहार हुआ। आहार के बाद जब वो छोड़ने आया, सबको जाने के बाद मैंने उससे केवल इतना बोला, भैया तुम्हारी अपनी समझी से खटपट क्यों है? सुना तो एकदम भुलभुला गया, चेहरा लाल। बोला महाराज उसकी बात मत करो, बाकी आपको जो करना है सो कर लो, उसकी बात मत करो, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बोले क्या हो गया, इतने तुम आग बबूला क्यों हो? मैंने उसको थोड़ा कूल किया, 10 मिनट मशक्कत करनी पड़ी मेरे को। जब थोड़ा ठंडा हुआ, हमने पूछा बात क्या है? बोले महाराज उसको नाम सुनते ही मेरे को आग लगती है। बात क्या है? बोले महाराज मेरे बेटे की शादी थी, सर्दी का समय था और हमारे बारातियों ने रात के 12 बजे उनसे मट्ठे की मांग की। महाराज मट्ठा नहीं दिया, उसका हमको विकल्प नहीं हुआ, लेकिन इनने एक टिप्पणी कर दी कि ये कंगले क्या मट्ठा पिएंगे।
बोले महाराज वो शब्द हमें चुभ गया। हमने बोला आपने अपने कान से सुना? बोले नहीं, हमने कान से नहीं सुना। बोले किसने सुना? चक्कर में फंस गया। किसने सुना? बोले महाराज सुना है। किसने सुना? बारातियों से सुना। कोई एक आध बाराती जिसके कान से सुना और उसने बोला, कोई हिसाब किताब नहीं। महाराज इतनी पड़ताल करने की कोई बात है? भाई हम भी इतने रिश्तेदारी किए हैं तो कम से कम इज्जत तो रखना चाहिए। हम बोले जितनी इज्जत उन्हें तुम्हारी रखनी चाहिए उतनी इज्जत तुम्हें भी उनकी रखनी चाहिए। सर्दी के समय में, दिसंबर के महीने में रात के 12 बजे मट्ठा की बात करना कोई मजाक की तो बात होगी? हो गया तो हो गया। तुमने किसी ने सुना? बोले सुना नहीं महाराज, लेकिन मेरे कान में ये बात आई है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कान में आ जाती पर किसी की कही हुई नहीं होती। आप लोग कान में भी बहुत आती। बोले महाराज जब भी याद आती है तो बिल्कुल मेरे तो सीमा नहीं रहती है। मैंने देखा पूरा उसके शरीर के रोंगटे एकदम खड़े होने लगे, एकदम तमतमाने लगा अंदर से। हमने बोला कितने बरस पुरानी बात है? बोले 20 साल पुरानी बात। 20 साल। ठीक। थोड़ी देर बाद बातचीत का दौर आगे बढ़ा। फिर मैंने कहा एक काम करोगे, तुम 2 बरस पुराना कैलेंडर लाके दोगे? ये घटना 1995 की है। 2 बरस पुराना कैलेंडर मिल जाएगा? बोले बड़ा 2 बरस पुराना कैलेंडर कौन रखता है? उसको तो हम हर महीने फाड़ देते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरे, तुम अपने घर की दीवार पर 2 बरस पुराना कैलेंडर टांगने को तैयार नहीं है, पर दिमाग की दीवार पर 20 बरस पुराना कैलेंडर क्यों टांग रखे हो? उतार दो। उसे क्यों पकड़े हो? अगर अतीत में किसी ने तुम्हारे साथ कोई मिसचीफ किया, मिसबिहेव किया, तुम उसे भुलाओ। तुम्हारे साथ कोई एडवर्सिटी हुई, उसको याद मत रखो, उससे कुछ सीख लो। कोई विपत्ति आई, कोई और परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, उसको तुमने भोग लिया, याद करके बैठोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और उससे सीख लोगे तो जीवन में बहुत कुछ सफल हो जाओगे। अतीत की गलतियों से अनुभव सीखिए। एक युवक एक सफलतम व्यापारी के पास गया और उससे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? उसने कहा सही निर्णय। आपकी सफलता का राज क्या है? जवाब दिया सही निर्णय। पूछा सही निर्णय की क्षमता आपने कहां से पाई? उसने कहा अनुभव से। अनुभव से। तीसरा सवाल, आपने अनुभव कैसे पाया? जवाब दिया गलत निर्णय। प्रश्न पूछा आपकी सफलता का राज क्या? उत्तर दिया सही निर्णय। पूछा सही निर्णय पाने की क्षमता कैसे आई? उसने कहा अनुभव से। अनुभव कैसे सीखा? जवाब दिया गलत निर्णय से। सामने वाला एकदम हैरान रह गया। उसने पूछा गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव कैसे? और उसने कहा मैंने अपने प्रत्येक गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया, आगे जब कभी ऐसा प्रसंग आएगा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, और मैं सही निर्णय लेने में सक्षम हो गया। यदि तुम्हारे भीतर दिशा और दृष्टि हो तो तुम अपनी गलतियों से भी सीख सकते हो, और दिशाहीन हो तो एक गलती के बाद गलती पर गलती करते हुए अपने जीवन को ही बिगाड़ दोगे। अतीत, किसी के साथ कुछ हुआ, व्यक्ति जब उन बातों को पकड़ लेता है तो चित्त बोझिल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियां जन्म लेती है। अतीत की बातों को पकड़ने से मनुष्य के मन में बैर, विरोध और वैमनस्य की भावना आती है। ईर्ष्या और विद्वेष के भाव पनपते हैं, या ऐसे व्यक्ति के चित्त में हताशा और अवसाद की स्थितियां बन जाती है। यदि हमने उसे भुला दिया तो इन सब मनोकायिक बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने चित्त के बोझ को उतार सकते हैं। आज से तय कीजिए, अतीत व्यतीत हो गया, वह एक भोगा हुआ यथार्थ है। हम उससे अनुभव तो लेंगे, लेकिन याद करके अपने जीवन को बोझिल नहीं बनाएंगे। दूसरा है भविष्य। भविष्य के बारे में हर कोई सोचता है।
भविष्य की कल्पनाएं हमारे मन में उड़ान भरती है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें ये करना, हमें वो करना है। 24 घंटे यही चलता रहता है ना। मनुष्य की दशा बड़ी विचित्र है। उसको देखो तो या तो भविष्य के बारे में सोचेगा या अतीत के बारे में। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये होगा, या मैंने ये किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। चित्त या तो गा पर रहेगा या था पर रहेगा, है पर नहीं रहेगा। यही तुम्हारे जीवन के दुखों की गाथा है। गाथा बन गई। भविष्य और अतीत पलटो। ध्यान रखिए, अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहना समझदारी है, और भविष्य की चिंता में उलझ जाना पागलपन। आप भविष्य के प्रति सतर्क रहते हो या भविष्य के प्रति चिंतित रहते हो? अपने मन से पूछो। सतर्क रहो। गाड़ी ड्राइव करने के लिए आप जा रहे हैं, मुझे अच्छे से गाड़ी ड्राइव करना है, ड्राइविंग की आर्ट पूरी होनी चाहिए, सावधानी से ड्राइव करूं, ये मेरी समझदारी है। अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो ना होना होगा तो हो जाएगा। भविष्य में मेरे साथ कुछ हो तो मैं उससे प्रभावित ना हूं, ये समझ अपने भीतर विकसित करो। पर कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, ना होना हो तो हो जाएगा। किसकी चिंता? कुछ लोग अपने भविष्य के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं। एक बहन जी बड़ी मानसिक अवसाद की स्थिति में मेरे पास आई, और उनकी चिंता क्या थी आप सुनोगे तो हंसोगे। मेरे बच्चे का भविष्य तो नहीं बिगड़ेगा, बच्चे का भविष्य तो नहीं बिगड़ेगा। हमने बोला चिंता क्यों कर रही हो? अभी बच्चा कहाँ है, बच्चे को लेकर आओ, उसको देख के मैं बोलूं। तो बच्चा को लेकर आई, वो 10 महीने का बच्चा था। 10 महीने के बच्चे को लेकर के वो आज चिंतित हो रही है कि मेरे बच्चे का भविष्य तो नहीं बिगड़ेगा। हमने कहा तुम अपना वर्तमान सुधारोगी तो बच्चे का भविष्य बिगड़ा रहेगा, बना रहेगा, और तुम अपना वर्तमान बिगाड़ दोगी तो बच्चे का जो होगा सो होगा, तेरा तो भविष्य बिगड़ ही जाएगा। महाराज आजकल चिंता रहती है बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम बोले बच्चे बिगड़ते हैं, पर सबके बच्चे थोड़ी बिगड़ते हैं, और बिगड़ने वाले भी सुधर जाते हैं। तुम अपने बच्चे को देखकर ये क्यों चिंता करती हो कि मेरा बच्चा बिगड़ेगा तो नहीं? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि मैं अपने बच्चे का लालन पालन इस तरीके से करूंगी कि मेरा बच्चा पूरी समाज के लिए आदर्श बने और एक सबके लिए उदाहरण बन जाए? ऐसा भी तो सोच सकते हो। लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसा नेगेटिव थॉट्स रहता है, ऐसे नकारात्मक विचार रहते हैं, उनका चित्त अक्सर उलझा रहता है। ऐसे लोग अंदर से दुखी दुखी और दुखी बने रहते हैं। आपका सबका ये अनुभव होगा। मैं आपसे कहता हूँ, भविष्य के बारे में आज से ज़्यादा चिंता करना बंद कर दीजिए। सावधान रहिए। भविष्य के प्रति सतर्क रहना दूरदर्शिता है, और भविष्य की चिंता में उलझ जाना दुखदर्शिता। आप दूरदर्शी बने, दुखदर्शी न बने। वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। और जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म की समझ है, वो जानता है जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। संसार के सारे संयोग मेरे अधीन नहीं हैं, वे सब कर्मों के निमित्त से होते हैं। मेरे जैसे कर्म का उदय होगा, मुझे वो भोगना है। अच्छा होगा तो भोगना है, बुरा होगा तो भोगना है। व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मन की अवस्था मेरे हाथ में है। मुझे चाहिए कि चाहे जैसी व्यवस्था हो, मैं अपनी अवस्था को मेंटेन रखूं, उसे बिगड़ने न दूं, तभी मेरा जीवन धन्य होगा। धर्म की एक छोटी सी सीख अगर मनुष्य अपने हृदय में स्थापित कर ले,
तो उसके लिए कभी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती, किसी प्रकार की दुविधा नहीं आ सकती, किसी भी प्रकार की उलझन उसके चित्त में नहीं आ सकती। तो अपने मन को उस तरीके से हम संभालने और सुधारने की कोशिश करें, जीवन हमारा तभी आगे बढ़ सकेगा। तो ये पहला दुख है, कल्पनाजन्य दुख है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो धर्म को आत्मसात करते हैं, क्या उनके अंदर ऐसा दुख होता है? बोलो। अगर सच्चे मन से तुम धर्म को धार लोगे, तुम्हारा एक दुख गया? बोलो, गया कि नहीं गया? 4 में 1 गया, कितना %? हाँ, 25% कट ऑफ। चले आगे। 25% प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताओ। हाँ, हो गया? जोर से तो बोलो। अरे मरे मरे मत बोलो, जोर से बोलो। 25% हो गया। बोले महाराज जितनी देर पंडाल में उतनी देर के लिए हो गया, आगे की गारंटी नहीं। लेकिन एक थोड़ी सी समझ अगर मनुष्य के हृदय में विकसित हो जाए तो बहुत आगे बढ़ सकता है। अतीत की स्मृतियों को में उलझिए मत, कुछ सीखिए, और भविष्य की कल्पनाओं में कुछ खोइए मत। भविष्य की कल्पनाओं में खोइए मत, वर्तमान में जीना सीखिए। आपका जीवन अपने आप उन्नत हो जाएगा। दूसरे प्रकार का दुख है वियोगजन्य दुख है। वियोगजन्य दुख है। वियोग यानी किसी का विछोह हो जाना, असमय में चले जाना। इस सभा में एक भी व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे कि मेरे घर में कभी किसी का वियोग नहीं हुआ है? बोलो, नहीं। दूसरी बात, वियोग को रोकने की कोई व्यवस्था तुम्हारे पास है? हाँ, नहीं है। और तीसरी बात, थोड़ा हटके बोल रहा हूं, यदि वियोग नहीं होता तो आज तुम्हारे घर में जो व्यवस्था है वो होती? बोलो। हाँ, जन्म जन्म होता रहता, मरण नहीं होता तो तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए जगह बचती? आज तुम्हारे दादा बाबा 80-100 वर्ष के हैं, अगर उनकी 1000 वर्ष की उम्र होती तो आज की जनरेशन और 1000 वर्ष पुराने के बीच का जो गैप होता उनका क्या होता? वो भी पागल हो जाते और तुम भी परेशान हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जहां संयोग है वहां वियोग है। सूरज उगा है तो अस्त होगा, इसे कोई रोक सकता है? थोड़ी देर सोचो, सूरज उगा ही रहे, रात ना हो तो मजा आएगा? हाँ, क्या होगा? महाराज अभी ऐसी 13-14 घंटा सूरज उगता है तो हालत खराब। आप पूरी रात की बात करोगे तो हालत ही खराब हो जाएगी, प्राण ही निकल जाएगा। प्रकृति का ये नियम है, और प्रकृति का सारा संतुलन तभी कायम होता है जब सब चीजें साथ साथ चलती। सूरज का उगना जितना जरूरी है, सूरज का डूबना भी उतना ही जरूरी है। किसी का संयोग जितना मूल्यवान है, वियोग भी उतना ही मूल्यवान है। और ये नियति के अंग है, न संयोग हमारे हाथ में है, न वियोग हमारे हाथ में है। ये प्रकृति है। जो इस व्यवस्था को जानता है वो संयोग में हर्षित नहीं होता और वियोग में रोता नहीं। लेकिन जिसे इसका बोध नहीं, वो संयोग में तो खुश होता है, वियोग में रोता है। उसका जीवन कभी खुशी और कभी गम के झूले में झूलता रहता है। वस्तुतः वियोग को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, पर वियोग से प्रभावित होना न होना हमारे हाथ में है। दुख वियोग के कारण नहीं होता, दुख वियोग को स्वीकार न कर पाने के कारण होता है। किसी का वियोग हो जाए और आपने ये मान लिया कि चलो उसकी इतनी आयु थी, वो इतने दिन के लिए था, उसका मेरा साथ इतनी देर का था, मन विचलित होगा? हाँ, होगा? नहीं होगा।
और अरे हम तो सोचे थे जन्म जिंदगी च रहेंगे और चले गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक व्यक्ति का वियोग हुआ, एक व्यक्ति के हृदय में धर्म की समझ, वो वियोग से अप्रभावित रहा, और जिसे धर्म की समझ नहीं, जीवन की व्यवस्था की समझ नहीं, वो रो रहा है। एक जगह पर मैं था, वहां 2 मौतें हुई। एक 60 वर्ष के व्यक्ति की धर्मपत्नी ने सुसाइड कर लिया। 55 साल की उसकी उम्र थी, डिप्रेशन में थी, सुसाइड किया। और दूसरा एक 34 साल का धर्मात्मा युवक हार्ट फेल होने से मर गया। घटना घटी, घटना का अलग अलग प्रभाव पड़ा। जिस युवक की हार्ट फेल से मृत्यु हुई, वो युवक खुद, उसकी धर्मपत्नी बड़ी धार्मिक थी, धर्मात्मा थी। उसका बेटा 12 साल का बेटा था। उस बेटे को लगा कि हमारे मम्मी पापा इतना धर्म करते थे, पापा को धर्म नहीं बचा पाया, धर्म करने से क्या फायदा। 12-13 साल की उम्र में उसके मन में ये बात आई। परिवार जुड़ा हुआ था। उसकी माँ उसे मेरे पास लेकर आई और माँ ने कहा, महाराज मेरे पति के चले जाने का तो मुझे उतना दुख नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के हृदय में धर्म से जो अश्रद्धा हुई है, उसको लेकर के मेरे मन में बड़ो जरूर विकल्प आता है कि ये बेटा कहीं भटक न जाए, आप इसे कुछ समझाइए। बेटे को मेरे पास लेकर आई। मैंने बेटे से जैसे ही पूछा तो बोला, महाराज धर्म करने से क्या फायदा, मम्मी इतना धर्म करती, पापा इतना धर्म करते थे, फिर भी पापा नहीं रह पाए, आज भगवान हमारे पापा को नहीं बचा पाए, तो हम क्यों धर्म करें। हमने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल धर्म मत करना, लेकिन एक बात बता, तेरे पापा को गए कितने दिन हुए। उसने कहा 2 महीना। हमने कहा, तेरे पड़ोस में वो आंटी ने सुसाइड की थी, तेरे को पता है। बोले हाँ पता है। उसके बाद उन अंकल का क्या हाल है। बोला महाराज वो डिप्रेशन में। बोले कितनी एज थी। बोले आंटी की 56 क्या अप्रॉक्स एज थी और अंकल 60 ईयर के। हमने कहा 60 साल की उम्र में पत्नी को खोने वाला पति आज डिप्रेशन में चला गया, और 38 वर्ष की उम्र में अपने पति को खोने वाली माँ आज भी स्थिर है। तुझे पता है किसके कारण है। तुझे पता है किसके कारण है। उसने खुद ने कहा, महाराज ये मम्मी के धर्म के कारण है। तो मैंने कहा, बस तू बोलता है धर्म ने क्या दिया, धर्म केवल यही देता है। धर्म हमें धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, संकटों में संभालता है। संकटों को टालने की ताकत धर्म के पास नहीं है, संभालने की व्यवस्था धर्म के अंदर है। स्थिरता आएगी। वियोग को हम नहीं रोक सकते, लेकिन वियोग की घड़ी में भी अविचलित रहने की कला अगर सीखना है तो केवल धर्म से सीखा जा सकता है। सर्वे संयोगः विप्रयोगान्ताः। जितने संयोग है सब वियोग धर्म है। संयोग वियोग में है। इस चीज को जो अंतर मन से जान लेता है, उसके जीवन में कोई भी वियोग हो, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, वो विचलित नहीं होगा। और जो नहीं जानता, वो थोड़ी थोड़ी सी घटना से हिल जाता है। बिकसते मुरझाने को चंद उदित होता छिपने, बिकसते मुरझाने को फूल उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ दीप जलता होने को मन। बिकसते मुरझाने को फूल उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ दीप जलता होने को मंद। छलकती जाती है दिन रैन लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। ये तो एक प्रकृति का नियम है।
वो चलेगा और उसी रूप में चलेगा। उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते, पर हाँ, यदि हमारे हृदय में धर्म है तो हम उससे अप्रभावित जरूर रह सकते हैं। तो वियोग को रोकना मेरे हाथ में नहीं, वियोग से अप्रभावित रहना मेरे हाथ में है कि नहीं है? बोलो बोलो जोर से, है। तो अब इस बात को अपने हृदय में आत्मसात करने के बाद वियोग जन दुख होगा तुम्हें? बोलो जोर से, हाँ, पूरा देश सुन रहा है। वियोग जन दुख नहीं होगा। तो एक चरण और चला गया, 4 में 2 गए, कितने गए? 50%। तुम्हारा दुख आधा हो गया कि नहीं हुआ? बोलो। अब 1 घंटे में पूरा दुख दूर करने का फार्मूला दे रहा हूं, सोच लो। कोई मैनेजमेंट वाला सिखा पाएगा तुम्हें? सिर्फ 1 घंटे में। आजकल तो मार्केटिंग की भाषा सब बोलते हैं। अगर ये प्रवचन को ऐसा बोला जाता कि 1 घंटे में सब 100% दुखों का निवारण, तो यहां ठट्टा लग जाता। बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं 1 घंटा तो बड़ा लंबा होता है। 1 पल में दुख का निवारण हो सकता है। 1 पल में, 1 क्षण में दुख का निवारण हो सकता है। कोई आदमी रात सो रहा हो, सपने में देख रहा है कि जिस घर में वो सो रहा है, जिस मकान में सो रहा है, उस मकान में आग लग गई। आग की लपटें आसमान को छू रही और धीरे धीरे लपटें बढ़ते बढ़ते उसके कमरे तक आ गई है। दरवाजे और पर्दे जलने लगे हैं, आंच बिस्तर तक आ गई है और उस आंच के मारे वो एकदम चीख उठा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, उस आग को बुझाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? उस आग को बुझाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है? 1 बूंद पानी की भी जरूरत नहीं है। 1 बूंद पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल उस व्यक्ति को झकझोर कर जगा देने की। जागते ही सारी आग पल में बुझ जाएगी। बुझेगी कि नहीं? क्योंकि आग सपने की है। समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा जोर से ताली तो बजाओ। हाँ, आग किसकी थी? सपने की थी। और आंख खुलते ही आग बुझी कि नहीं बुझी? कितनी देर लगी आग बुझने में? 1 सेकेंड। मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी, उसी दिन, जिस क्षण तुम्हारी आंख खुलेगी, उसी क्षण तुम्हारे दुखों की आग पल में बुझ जाएगी। आंख तो खोलो, आंख खोलो। 1 घंटा बहुत लंबा होता है। समझो, जीवन के मर्म को समझो, उसी अनुरूप अपनी जीवन की धारा को बढ़ाने की कोशिश करो। जीवन का मजा ही कुछ और होगा। तीसरे प्रकार का दुख है अभावजन्य दुख। किसी व्यक्ति से पूछो, अजी क्या करें, हम चाहते तो हैं लेकिन हमारे सामने इस चीज की कमी है, इस चीज का अभाव है, इसकी अल्पता है, ये चीज़ें सब कहने लगते हैं। कोई कहता है कि भैया हम क्या करें, चाहते तो हैं पर हमारा शरीर ही साथ नहीं देता, शरीर स्वस्थ नहीं। कोई कहता है क्या करें, हम खूब करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा से जीना चाहते हैं, पर्याप्त धन नहीं है। कोई कहता है तो क्या करें, फैमिली का सपोर्ट नहीं है। कोई कहता है क्या करे, पत्नी साथ नहीं देती। कोई कहता है क्या करे, पति बात नहीं मानते, उनका स्वभाव अलग है। कोई कहता है क्या करें, हमारा बेटा लाइन पर नहीं है। न जाने कितने कितने प्रकार की बातों की चर्चा आपके मुख से आएगी। आती है नहीं आती? ये अभाव, ये अभाव, ये अभाव, ये अभाव। तुम लोग सोचते हो कि मेरे पास इस चीज की कमी है इसलिए मैं दुखी हूं। मैं तुमसे कहता हूं, जिस चीज की कमी के पीछे तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज के अभाव के कारण तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, जाकर उस व्यक्ति के पास देखो जिसके पास उस चीज की पूर्ति है। क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है मेरा शरीर स्वस्थ नहीं इसलिए दुखी हूं, तो जो स्वस्थ है क्या वो सुखी है?
तुम्हारे लिए लगता है मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। जिनके पास बेशुमार संपत्ति है क्या वह सुखी है? तुम्हें लगता है मेरी संतान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। जिसके पास संतान है वो सुखी है। तुम सोचते हो मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मैं दुखी हूं। जिनकी शादी हो गई क्या वो सुखी है? हिसाब लगा लेना। अगर तुम्हारा ये अनुभव कहता है कि जिसके अभाव में मैं अपने आप को दुखी महसूस करता हूं उसके सद्भाव से संपन्न मनुष्य सुखी है, तो तुम उस दौड़ में दौड़ो। और अगर तुम्हारा अनुभव तुम्हें बताता है कि नहीं उसका भी वही हाल है, तो अपनी राह बदलो, दिशा बदलो, जीवन को मोड़ो। क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन के अभाव के कारण दुखी नहीं होता, अभाव की अनुभूति के कारण दुखी होता है। अच्छा, हिसाब लगाओ, तुम लोग और हम लोग हैं, तुम्हारे पास कितनी फैसिलिटीज है? बोलो, दुनिया की सारी फैसिलिटी तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलो, है सब कुछ। हम दोनों के पास क्या है? पिच्छी और कमंडल, इसके अलावा कुछ है? बोलो। तो हम लोग तो बहुत दुखी होने चाहिए। क्या हो गया? हम लोग दुखी? बोलो तो। बोलती क्यों बंद है? हम लोग दुखी क्यों? महाराज, बिना फैसिलिटी के जीवन कैसे चलेगा? हम तो उसी के पीछे पागल हैं। हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, जीरो है। रोटी की भी जुगाड़ नहीं है अपने पास। मिल गया तो ठीक, एक वक्त चाहिए, नहीं मिला तो ठीक। हमारे पास क्या है? एक पिछी और कमंडल। अब बोलो, तुम हम जैसे साधुओं को सुखी मानते हो कि दुखी? क्यों मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? क्यों मान रहे हो? इसी में जीवन का सार निकलेगा। तुम सब साधन जोड़ करके दुखी हो, हम साधन छोड़ करके सुखी हैं। बोलो, अच्छा कौन? अब बोलो, हम जैसे साधुओं को देख करके कम से कम ये तो सोचो कि अब ये भाषा बदलेंगे कि अभाव मेरे दुख का कारण है, अल्पता मेरे दुख का कारण है। अभाव और अल्पता अगर दुख का कारण है तो हमसे बड़ा दुखी और कोई नहीं। हां, मैं भी दुखी हो जाऊंगा। कब? जब मैं अपने जीवन में अभाव की अनुभूति करने लगूंगा तब। अरे साधु तो बन गए, कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई पूछता ही नहीं, कोई आता नहीं जाता नहीं, चले गए, समाज में कोई पूछने ही वाला नहीं है, इतनी कठिन तपस्या करते हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, क्या मतलब है? उसी पल में दुखी हो गया। प्रवचन करता हूँ, कोई आता ही नहीं है, ढंग से सुनने वाला ही नहीं है, उसी पल में दुखी हो गया। क्या हुआ? जिस पल मैं अपने जीवन के अभावों की अनुभूति करने लगूंगा उसी पल में दुखी हो जाऊंगा। समझ गए? तो सार क्या निकला? अभाव दुख का कारण नहीं है, अभाव की अनुभूति दुख का कारण है। और हमारे अंदर उस अभाव की अनुभूति नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे भाव से प्रभावित नहीं हैं। तुम्हारी जिस फैसिलिटी से तुम जी रहे हो उससे मैं प्रभावित हो जाऊं कि हाँ, थोड़ा लग्जरियस लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, हमारे साथ भी सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, तो उसी दिन मैं अभाव की अनुभूति करने लगूंगा और उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करने लगूंगा। साधु की जगह असाधु बन जाऊंगा और सुखी की जगह दुखी हो जाऊंगा। निष्कर्ष, निचोड़, सार, कंक्लूजन क्या है? जीवन में कितना भी अभाव हो,
अभाव से प्रभावित मत हो, और इसका सीधा सरल सच्चा रास्ता है, अपनी दृष्टि उस पर रखो जो तुम्हारे पास है, उस पर मत रखो जो तुम्हारे पास नहीं है। उसे पसंद करो जो तुम्हारे पास है, उसके पीछे पागल मत हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम जो चाहो वो मिले तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम जो चाहो वो मिले ये तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हें जो मिला है उसे तुम चाहो ये तुम्हारे हाथ में है। क्या करोगे? जो मिला उसे चाहो, आनंद है। तो अभाव कभी दुख का कारण नहीं होता, अभाव की अनुभूति होती है। दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और बाजू वाले थे रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल दोनों पड़ोसी थे। हसंत जी दिलखुश बड़े जिद्दा दिल आदमी, खुश मिजाज आदमी, उनके पास कोई रोता हुआ आदमी जाए तो हंसता हुआ आता था, सबके दुखों को वो दूर कर देता था। पर रुदंत जी आंसूवाल के पास कोई जाए तो अपना गाना गाना शुरू कर देता। क्या बताऊं जी, आज नींद देर से खुली, पेट साफ नहीं हुआ, आज पत्नी ने ढंग से खाना नहीं बनाया, आज क्या करें, सुबह से ग्राहकी नहीं चल रही है, आज हाजमा ठीक नहीं है, गैस बन रही है, आज क्या करे, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। कोई जाए अपना रोना सुनाए, कौन सुनेगा? फुर्सत है आपको? बोलो। कोई नहीं सुने। नतीजा दिलखुश के यहां लाइन लगे और आंसूवाल के पास कोई ना आए, बल्कि आए तो किनारा काटना शुरू कर दे। एक दिन आंसूवाल को लगा कि जरूर ये कोई मंत्र तंत्र करता है, इसलिए उसके पास इतनी भीड़ लगती है। तो एक संत के पास चला गया और कहा, महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पास भी लाइन लगे। वो दिलखुश के पास तो लाइन लगती है और मेरे पास कोई नहीं आता, आखिर इसका रहस्य क्या, कौन सा टोना टोटका कर रखा है? संत ने कहा, एक काम कर ले, उसका टोना टोटका जानना है तो तू एक बार उसके घर जा। घर गया, उसकी समझ में ये आदमी बहुत बड़ा आदमी होगा, क्योंकि दोनों काफी दूरी पे रहते थे। घर गया, एकदम साधारण सा 2 कमरों का मकान। जब घर पहुंचा, छुट्टी का दिन था, उसका एक 14 साल का बेटा उसकी गोद में लेटा था और उसके माथे में बाम मल रहा था। जैसे ही वो गया, उसने उसका आत्मीय स्वागत किया। बेटे को बाम मलते देखकर उसने पूछा, क्या बात है, ये कौन है? बोला, मेरा बेटा है, इसको बुखार है इसलिए बाम मल रहा हूं। ठीक, बैठा, बातचीत हुई। बोले, ठहरिए मैं आपके लिए चाय बनाऊं। जब चाय बनाने के लिए उद्यत होने लगा तो क्या बोला, क्या बात है, घर का काम आपको खुद करना पड़ता? बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, अपना घर है, अपना काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? बोले, इसकी माँ कहाँ है? बोले, वो पागल है, पीछे के कमरे में लेटी है। माँ पागल है, पीछे के कमरे में लेटी है। बोले, अच्छा, घर में और कौन है? ये बेटा बीमार है और इसका बड़ा भाई है 18 साल का, थोड़ा आवारा है, बाजार में घूम रहा होगा, अभी आएगा, कुछ काम वाम नहीं करता, आएगा खाना खा के चला जाएगा। बोले, खाना भी आप ही बनाते हो? बोले, खाना भी मैं ही बनाता हूं। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बच्चा बीमार, पत्नी पागल, दूसरा बच्चा आवारा, घर का सारा काम अपने हाथों से संपादित करना, फिर भी इतना खुश रहना, इसका राज क्या है? तुम कौन सा मंत्र जपते हो? इतना खुश रहते हो, इसका राज क्या है? तुम कौन सा मंत्र जपते हो? उसने कहा, मुझे और कोई मंत्र नहीं आता, मैंने तो अपने गुरु से केवल इतना ही सीखा है, जो मिला है उसे पसंद करो, हर हाल में संतुष्ट और मस्त होकर के जियो, यही मेरे जीवन जीने का मंत्र है। मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं,
अंदर पड़ी रहती है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी पत्नी पागल होने के साथ साथ चिल्लाती भी है, जीना मुहाल हो जाता है। मेरा बेटा आवारा है, मुझे उसकी तकलीफ नहीं, मैं यही मानता हूँ। भगवान को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु बेटा थोड़ा आवारा है, ठीक है, आज नहीं कल सुधर जाएगा, कम से कम अपराधी तो नहीं बना। अगर अपराधी होता तो जेल के सीखचों में कैद होता। ये मेरे बेटे को हल्का सा बुखार है तो तात्कालिक स्थिति है, आज नहीं कल ठीक हो जाएगी। उसने कहा बस मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, सुबह उठता हूँ और अपने मन से पूछता हूँ तू सुखी होना चाहता है या दुखी, तू खुश रहना चाहता है या खिन्न। अपने मन से सुबह उठते ही ये सवाल पूछता हूँ कि तू सुखी रहना चाहता है या दुखी, खुश रहना चाहता है या खिन्न। मेरा मन कहता है मैं सुखी रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो मैं अपने मन से कह देता हूँ तेरे लिए आज जो कुछ भी जैसा उपलब्ध है उसमें ही संतुष्ट रहना, इसी में सुख मिलेगा, इसी में खुशी मिलेगी, बाकी को मत चाहना। बस मेरा मन वहीं तक सीमित रहता है और मैं सदा बहार प्रसन्न रह सकता हूं। आप ये प्रयोग कर सकते हैं, विचारिए। आपको मकान की ज़रूरत थी, मकान का अभाव लगा, आपने एक मकान बना लिया, बढ़िया मकान बन गया, बहुत अपने पसंद से इंजीनियर से नक्शा अपनी रुचि के अनुरूप बनवाया और सब काम भी अपने हिसाब से कराया। मकान आपका बन गया, गृह प्रवेश कर लिए। उसके बाद आप किसी पड़ोसी के घर में गए, उसके गृह प्रवेश में देखे, उस घर की डिज़ाइन देखी, उसके फर्नीचर को देखा, उसके इंटीरियर को देखा, अरे यार इसका तो मकान बहुत बढ़िया है। अपन चूक गए, क्या हुआ? तुम्हारे सपनों का घर अब टूटने लगा। अरे ये क्या, ये घर ठीक नहीं। मन में था गाड़ी लाना, 4 तरह की गाड़ियाँ देखी, 25 तरह की, अब तो 4 बहुत कम हो गई, 25 प्रकार की गाड़ियाँ देखी, अपनी पसंद से एक गाड़ी लेकर आए और उसके बाद तुम्हारे पड़ोसी ने गाड़ी ली, उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स दिख गए, तुमने देखा अरे यार गाड़ी बेकार हो गई। क्या हुआ? सब कुछ पा करके भी तुम दुखी होते हो। मेरी अवधारणा तो ये है कि जिसके पास कुछ नहीं वो कम दुखी है, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा दुखी। बड़ों का दुख भी बड़ा होता है क्योंकि वो अपने मन को प्रशिक्षित करना नहीं जानते। धर्म हमें यही सीख देता है कि एक बात अपने दिल दिमाग में स्थापित कर लो, कर्म परवशे शांते दुखे रंतरितो दे, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता। संसार के सारे सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ जय पराजय ये मेरे हाथ में नहीं है, कर्म के हाथ में है। जो है उसे स्वीकार करो। कभी दुख होगा, समझ में आ गया? तो अभाव के कारण दुख है कि अभाव की अनुभूति के कारण दुख है? अभाव को मिटाना मेरे तुम्हारे किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अभाव से अप्रभावित रहना तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? अभाव से अप्रभावित रहने की कला कौन सिखाता है? बोलो। तो तुमने धर्म को अपनाकर अभाव से अप्रभावित रहने की कला सीख ली तो 25% दुख गया कि नहीं गया? बोलो जोर से। गया ना? तो अब 50 में 25 और चला गया, कितना हो गया? कितना? 75, 75 बोलो हिंदी में। 75% दुख गया, 2/3 दुख चला गया। अब 1/4 को बचे रहने दो कि उसको भी खत्म कर दो? आज ही खत्म करो। चौथा दुख है परिस्थिति जन्य दुख। प्रायः लोग अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं। मैं भी ऐसा करता, काश मेरे साथ ऐसा होता। क्या करूं जी, मैं करना तो चाहता हूं पर मेरी कंडीशन खराब है, मेरी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, मेरे को कोई साथ नहीं देता, कोई कोऑपरेट नहीं करता। आपके लिए तो सब प्रकार की अनुकूलता है। ये परिस्थितियों का रोना हर इंसान रोता है। बंधुओं, हमें 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात कि संसार में सदा किसी की भी एक सी परिस्थिति नहीं होती। हमारा जीवन सपाट मैदान की भांति नहीं है।
हमारा जीवन नदी की भांति है जिसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव और घुमाव है, और नदी उनके मध्य प्रवाहित होते हुए समुद्र तक जाती है, तब नदी सागर तक मिल पाती है, और रुकती नहीं, थकती नहीं। जीवन भी ऐसा है, एकदम सपाट मैदान होता तो एक सा सिस्टम से जीवन चलता रहता। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये जीवन की नियति। और दूसरी बात, जो जीवन के साथ परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी नियति के हाथ में है, वो हमारी भवितव्यता के हाथ में है, वो संयोगों के अधीन है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक सी परिस्थिति कदा नहीं होती, और कोई भी व्यक्ति परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं बना सकता। बहुत ध्यान से सुनो, परिस्थिति सदा एकसार नहीं होती, और परिस्थितियों को सदा कोई भी अनुकूल नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, परिस्थिति सदा एकसार भले न हो, पर हम हर परिस्थिति में अपने मन को एकसार जरूर बना सकते हैं। अनुकूल में तो हम प्रसन्न रहते ही हैं, प्रतिकूल में भी अपने भीतर स्थिरता ला सकते हैं, यदि धर्म की समझ हो तो। संत कहते हैं, हालात को मत कोसो, वो तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। हर हाल में प्रसन्न रहने का अभ्यास बनाओ, जिससे जीवन हमारा सुखी हो, हम अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सके, अपने जीवन को धन्य बना सके। तुम्हारे सामने यदि कोई भी विपरीत परिस्थिति निर्मित हो, क्या करे? पहली कोशिश करो संभावना को तलाशने की, इस परिस्थिति से पार होने का रास्ता क्या है? क्या परिस्थिति के बदलने की कोई संभावना शेष है? यदि है तो उसकी अंतिम संभावना तक प्रयास करो और धैर्य रखो। आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल सफल होंगे। हथियार मत डालना परिस्थितियों के आगे। अगर संभावना शेष है तो अंतिम संभावना तक अपना प्रयास जारी रखो, और जब तक प्रयास जारी है तब तक पेशेंस रखो, अधीर मत बनो, धैर्य रखो। आप लोग क्या करते हैं? जब परिस्थिति बुरी आती है, विपरीत आती है, तो सबसे पहले हिम्मत हार जाते हैं, अपना प्रयास ढीला कर देते हैं, और फिर प्रयास करते भी हैं तो इतना ज़्यादा अधीर हो उठते हैं कि तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। अरे सूरज डूबा है, अंधेरा है, माना। अब अंधेरा उजाला में बदलेगा, पर तब तक पूरी रात का इंतजार तो करना होगा। रात को लोग दो तरीके से बिताते हैं। कुछ लोग हैं जो अंधेरे को कोसते हुए रात काटते हैं, और कुछ लोग हैं जो सुबह की प्रतीक्षा में रात बिताते हैं। आप क्या करते हो? अंधेरे को कोस कर रात काटते हो, या सुबह की प्रतीक्षा में रात बिताते हो? यदि आपके हृदय में जीवन के प्रति सही समझ होगी तो आप कभी अंधेरे को कोसोगे नहीं। आप कहोगे, ठीक, अब तो सुबह ही होने वाला है, रात के बाद तो प्रभात ही होगा, रात के बाद प्रभात होगा। इसलिए कभी अधीर मत होइए। यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, फूल सूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। यह पतझड़ की शाम अकेला फूल उदास बहुत है, शूलों की महफिल में अली का कटु उपहास बहुत है। रोमत मृदुल समीर दोबारा कोई और खिलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। गा प्रभात के गीत भीत हो अंधियारा पिघलेगा, यह जीवन तो नीर किनारा कोई और मिलेगा। रात में रात को कोसने की जगह प्रभात के गीत गाने लगो, रात में भी प्रभात की अनुभूति होने लगेगी।
जीवन में जब भी कोई एडवर्स पोजीशन आए उसे कोसो मत, उसके भीतर की संभावनाओं को तलाशो, अपने मन में धैर्य धारण करो। आज नहीं कल हम निश्चित होंगे सफल। ये धारा, ये दृष्टि यदि तुम्हारे भीतर विकसित होगी तो फिर तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती। तो पहली बात, परिस्थिति अगर उल्टी है तो उसकी बदलने की संभावना को देखो और उसकी अंतिम संभावना तक बदलने का प्रयत्न करो, तब तक धैर्य रखो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि परिस्थिति को बदल पाना नामुमकिन है, यदि ऐसा लगता है कि परिस्थिति को बदल पाना नामुमकिन है, तो अपनी मनस्थिति को बदल लो, उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर लो। परिस्थिति नहीं बदल सकती, मनस्थिति बदल लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं, तो तुम खुद को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के अभ्यासी बन जाओ, सारा काम हो जाएगा। एक बहन जी मेरे पास आई, उनकी बड़ी गहरी शिकायत थी। शिकायत ये थी कि उनके पति बड़े शराब पीते थे, वो बहुत दुखी थी। महाराज कोई रास्ता बताइए, मेरे पति शराब पीते हैं, मुझसे अब सहा नहीं जाता, मन लगता है कि मैं इनको छोड़ करके कहीं चले जाऊं। हम बोले कहाँ जाओगी? बोले महाराज वही तो समस्या है, बच्चे हैं, परिवार है। तो हम बोले ऐसी क्या बात करते हो, दीक्षा लेने का इरादा है क्या? बोले महाराज वो भी नहीं ले सकती। हमने बोला फिर? बोले महाराज आप तो कोई उपाय बताइए कि मेरे पति कैसे शराब छुड़े, मैं इनकी कैसी चुंगल से मुक्त हूँ। हमने कहा क्या क्या किया? बोला डी एडिक्शन का भी प्रोग्राम करवा लिया, लेकिन महाराज वहाँ भी जाने के बाद 3-3 महीने 2-3 बार रहे, फिर आते पी लेते, इनको कुछ होता है, आप लोगों के पास लाती हूँ, नियम ले लेते, फिर पी लेते। हमने बोला ठीक, तुम्हारा पति केवल शराब पीता है कि कुछ और भी करता है? नहीं महाराज बाकी तो और कोई बुराई नहीं है, शराब पीते हैं, मारपीट तो नहीं करते? बोले मारपीट भी नहीं करते महाराज। कहाँ पीते? बाजार में पीते नहीं महाराज, घर में ही पीते हैं और पी के सो जाते हैं और फिर उसके बाद किसी से कुछ नहीं बोलते। और हम लोगों के किसी कार्य में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, पर महाराज बहुत बुरा लगता है, जैन कुल में जन्म लिए शराब पीते हैं महाराज, मन बहुत दुखी होता है। हमने कहा ठीक, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? बोले 25 वर्ष हो गए। तो हमने कहा 25 वर्ष में तुम कब से अपने पति को सुधारने का प्रयास कर रही? बोले महाराज जब से शादी हुई तब से कर रही हूँ। तुम्हारा पति कब से शराब पी रहा है? बोले शादी के पहले से पी रहा है। तो मैंने कहा एक काम करो, 25 वर्ष में तुम यदि अपने पति को नहीं सुधार पाई तो मैं आज तुमसे कहता हूँ तुम अपने आप को सुधार लो, पति अपने आप सुधर जाएगा। तुम अपने आप को सुधार लो। बोले महाराज मैं कहाँ बिगड़ी हूँ, कहाँ सुधारूँ? मैंने नहीं, अपनी दृष्टि को सुधारो। तुम्हें पति में एक शराब को देख करके जो मन में व्यथा आती है, अपनी दृष्टि बदलो और सोचो कि चलो इनकी यही होनहार है, अब जैसा भी है मेरा पति है, अच्छा पति है। चलो शराब तो पीता है पर कम से कम नालियों में नहीं तो पड़ा होता, घर में ही आकर के पीता है, एक लिमिट से पीता है। अब इसको धीरे 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 एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे में न तो पति का शराब छूट पा रहा है और न ही तुम्हारे मन की शांति प्रकट हो रही है। दोहरा नुकसान है। अगर दो नुकसान है तो बड़े नुकसान को बचाने का पहला प्रयास करना चाहिए। अपनी शांति को बचाओ, पति सुधर जाए ये तुम्हारा सौभाग्य है। और बार बार पति को कोसने की जगह तुम कुछ ऐसा मनोभाव जगाओ कि तुम्हारा पति सुधर जाए, बहुत परिवर्तन होगा। मैंने उससे पूछा, बोले महाराज रोज़ लड़ाई आती होती है, पति आते हैं तो मैं उनको 10-20 सुनाती हूँ तो इससे और किरकिरी हो जाती है। तो बोले बस आज से नियम ले लो, कुछ भी नहीं सुनाएंगे और तुम नमोकार जपो, नमोकार का प्रयोग करो, देखो तुम्हारे पति में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। और आज से नियम ले लो, शराब के विषय में पति को कभी नहीं बोलेंगे। उसने नियम लिया और आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे। 6 महीने बाद उसका पति आया और बोला महाराज शराब का त्याग। हमने कहा त्याग तो तुमने पहले भी किया। बोला महाराज महीने भर का अभ्यास करके आया हूँ और आज से आपके प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, त्याग। मैंने पत्नी की तरफ देखा, बोला पत्नी ने कहा महाराज 1 महीने से इन्हें छुआ नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा दिला दी। ये घटना 9 वर्ष पुरानी है, आज तक वो व्यक्ति कभी शराब नहीं पिया। आप अपने दृष्टिकोण को बदलना सीखिए।
परिस्थितियों के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा तो जीवन हमेशा सुखी होगा। आप सकारात्मक सोचना शुरू करिए, मन में धैर्य धारण करना शुरू कीजिए। कैसे भी विकट परिस्थिति होगी, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक पिता की इकलौती बेटी संपन्नता और ज़्यादा लाड प्यार में कुछ ज़्यादा उच्छृंखल सी हो गई। विवाह हुआ, ससुराल गई, पर अपनी उस उद्दंडता और उच्छृंखलता के कारण पूरे ससुराल में एक को भी प्रभावित नहीं कर पाई। आई थी पूरी ज़िंदगी ससुराल में बिताने के ख्याल से, लेकिन वहाँ आते ही ससुराल के लोग सोचे कब ये बला टले। रोज़ लड़ाई होती थी। आखिरकार उसने अपने भाई को लेने के लिए बुला लिया। भाई लेने आया। जैसे ही भाई लेने आया, परिवार भर के लोगों ने सोचा चलो अच्छी आफत टली। उसे विदा किया। रास्ते भर पूरे ससुराल की बुराई करते रही। घर आई, पिता से उसकी बातचीत हुई। बातचीत का सार कुछ ये था। पिता ने पूछा बेटी कैसी लगी ससुराल? बोले पिताजी ससुराल क्या है? साक्षात नरक। ससुराल क्या है? साक्षात नरक। बोले अच्छा, तुम्हारे ससुर क्या हैं? पक्के राक्षस। तुम्हारी सास कैसी है? लगता है पिछले जन्म की डायन होगी। अच्छा, तुम्हारे जेठ कैसे हैं? तुम्हारे जेठ कैसे हैं? नंबर 1 के डाकू। और जेठानी तो एकदम चुड़ैल। अच्छा, तुम्हारा देवर कैसा है? नंबर 1 का लफंगा। और देवरानी की तो पूछो मत, वो भी एकदम चुगलखोर। और तुम्हारी ननद कैसी है? नंबर 1 की लड़ंकी। अच्छा, और तुम्हारा पति कैसा है? तुम्हारा पति कैसा है? कहीं बिना पेंदी का लोटा। पिता को लगा कहीं न कहीं मेरी बेटी में कमी है, सब के सब ऐसे नहीं हो सकते। पिता ने कहा बेटे निश्चित तेरी स्थिति खराब है, पर मेरे पास एक मंत्र है। अगर उस मंत्र का प्रयोग करेगी, पूरा परिवार तेरी मुट्ठी में होगा। पर एक शर्त है, जब तक तू इस मंत्र का आराधन करेगी तब तक तुम्हें कोई कितना भी बोले कोई जवाब नहीं देना होगा। तुम्हें थप्पड़ भी मार दे, गाली भी दे दे तो कोई जवाब नहीं। बोले कितने दिन? बोले 6 महीना। ठीक है, चलो 6 महीना में इतना अच्छा सॉल्यूशन निकलता है तो क्या बुराई। पिता ने उसे जो मंत्र दिया ले ली। घर आई, वापस अपने ससुराल आई तो शुरुआत में तो ससुराली जनों को लगा कि ये फिर आफत आ गई, लेकिन ठीक 2-4 दिन में देखा कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, तो धीरे धीरे लोगों का एटीट्यूड भी उसके प्रति बदलना शुरू हुआ। ये अपना काम करने लगी, कोई कुछ भी बोले हंस के टालना शुरू कर दी, किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दी। कोई 15 दिन बढ़े, देखा कि यहाँ तो सब कुछ कूल है। उसने सोचा मंत्र अच्छा काम कर रहा और अच्छे से जाप करना है। और 6 महीने हुए। इस 6 माह में उसने वो पूरे परिवार की चहेती बन गई। स्थिति ये बनी कि जिस स्त्री से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, आज उससे बात किए बिना कोई निर्णय नहीं होता था। हर काम उसकी सलाह के उपरांत ही पूरा होता था। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। 6 महीने बाद फिर से उसका भाई लेने के लिए आया। अब की बार ससुराल का कोई नहीं चाहता था कि इसे भेजें, लेकिन चूंकि मायके से लेने आया है इसलिए भेजना पड़ा। और ये कह करके भेजा कि जल्दी से जल्दी वापस भेजना है, हम लेने आएंगे। वो घर आई और इस बार उसके पिता से उसकी जो बातचीत हुई वो कुछ इस प्रकार थी। पिता ने पूछा बेटी कैसी लगी ससुराल इस बार? बोला पिताजी साक्षात स्वर्ग है। अच्छा, हमारे समधी कैसे? बोले एकदम आपके जैसे। मुझे तो लगा ही नहीं कि पिता में और आप में अंतर है, उनमें अंतर है। बोले अच्छा, तुम्हारी सास? हमें सास दिखती नहीं, वो तो मम्मी दिखती है। अच्छा, तुम्हारी जेठानी? जेठानी मेरी बड़ी बहन जैसी है। और जेठ? भैया जैसा स्नेह रखते हैं। अच्छा, तुम्हारी ननद? मेरी बहुत अच्छी सहेली है। अच्छा, तुम्हारा देवर? मुझे बहुत आदर देता है। देवरानी?
मेरा मान रखती है, और हमारा दामाद बोला साक्षात परमेश्वर है। क्या हुआ? नरक स्वर्ग बन सकता है, राक्षस पिता बन सकता है, डायन माँ बन सकती है, चुगलखोर बड़ी बहन बन सकती है, लड़ंग की सहेली बन सकती है, आवारा भी भाई बन सकता है, और बिना पेंदी का लोटा भी परमेश्वर बन सकता है, यदि उस तरफ हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाए तो क्या करना है? परिस्थिति को मत बदलिए, परिस्थिति के प्रति अपने एटीट्यूड को बदलिए। इवेंट को चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है, पर एटीट्यूड को चेंज करना हमारे बस का है। ये कला हम सीख ले तो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे मन की प्रसन्नता को कोई छेड़ नहीं सकेगा। छेड़ेगा क्या? और ये कला कौन सिखाता है? धर्म। तो अब क्या बचा? ये 25% भी गया तो पूरा दुख गया कि नहीं गया? 0 हो गया दुख। आज सारा दुख यहाँ छोड़ दो और जोर से हंसो, प्रसन्नता के साथ इस सभा को छोड़ो। जीवन में आनंद आनंद आए। ये चारों टिप्स जो मैंने आज आप लोगों को दिए हैं उन्हें आत्मसात करेंगे, निश्चयतः अपने जीवन को उपलब्धि के शिखर तक पहुंचा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, इसलिए अधिक विस्तार न देते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। अभी जैसे कहा गया कि कीर्ति स्तंभ, उन्होंने सज्जन ने आके बोला यहाँ हमारे गुरुदेव का आहार हुआ था, हम उनकी स्मृति में ये करना चाहते हैं। वस्तुतः ये बहुत मौलिक क्षण है। मैं देश भर के लोगों को कहूँगा कि हमें अपने गुरु के गुण गौरव को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी उत्तम हो वो करने के लिए तत्पर होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। समय पर शेष बातें होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।